तो गाइज़ ये राखी का ही व्लॉग है और यहाँ पे मंजू दीदी ने राखी बांध दी थी। उसके तुरंत बाद ही संजू दीदी आ गई थी और यहाँ पे संजू दीदी लेट होने का कारण बता रही थी कि उनके छोटे वाले बेटे डुग्गू है ना, उसको है ना मंकी ने काट खा लिया था। तो वो खेलने गए थे, मतलब पास में ही, उनके घर के पास में ही ग्राउंड वगैरह होंगे ना, वहीं पे ही तो क्रिकेट खेलने गए थे वो, तो वहीं पर है ना काट खा लिया बंदर ने। तो फिर जीजाजी उनको है ना डॉक्टर के पास ले गए थे, फिर इंजेक्शन लगा था। तो फिर कितना भी करो मन डिस्टर्ब सा हो जाता है। और मैं बताऊं, फिर उनको है ना दवा ववा दिलवा के खिला के फिर उनको आए थे। वैसे तो घर पे तो सभी लोग थे, उनके सासू माँ थी, ससुर जी थे, ननंद थी उनकी। तो फिर उनको मतलब छोड़ कर आए थे। और आना भी यहाँ इसलिए ज़रूरी था कि पापा का पहला त्योहार था, तो उनका आना ज़रूरी था, मतलब बहन बेटियों का तो आना ही था। और यहाँ पे फिर लब के पापा को भी है ना अपनी डेयरी के लिए जाने को देर हो रही थी। लगभग है ना टाइम 2 ढाई 3 बजने का टाइम हो रहा था, तो फिर उनको भी जाना था। तो यहाँ पे बस लब के पापा कह रहे थे कि तुम लोग है ना जल्दी जल्दी कर दो टीका। और बाकी फिर यहाँ पे हंसी मजाक भी चल रहा था। तो संजू दीदी कह रही थी कि जो फेमस, हाँ, जो स्वीट की दुकान है ना, चाहे वो धौलपुर की हो चाहे वो आगरा की हो, वहाँ पे तो मतलब घेवर है ना ख़त्म ही हो जाता है गाइज़। जब भी लेने जाते हैं, आगरा की तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे धौलपुर में तो गाइज़ जितनी भी फेमस दुकान है ना धौलपुर की, वहाँ के तो सारे घेवर ख़त्म हो जाते हैं, टाइम से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि लोग बाग है ना पहले सुबह मॉर्निंग से ही नंबर लग जाता है गाइज़ दुकानों के सामने। क्योंकि घेवर एक ऐसी मिठाई है, रक्षाबंधन पे सब घेवर ही लेंगे, इसके अलावा कोई दूसरी मिठाई तो कोई लेता नहीं है। तो जो अच्छी दुकान है, फेमस दुकान है, जिनकी स्वीट अच्छी हैं, वो तो सारे हो जाती हैं। तो संजू दीदी बोल रही थी कि हम लोग तो अगर यहाँ के भरोसे आते ना, धौलपुर के भरोसे मीठा धौलपुर से ले लेंगे तो शायद मिलता भी नहीं। हमें पता है कि वहाँ पे तो नहीं मिलेगा। तो वो बोल रही थी कि हम आगरा से ही लेकर चले थे। और मैं यहाँ पे ना लब से है ना ज़रूर है ना, मतलब उसकी बुआ को, उनकी दीदी हैं, सुरभि हैं, जो भी राखी बांधता है ना, कभी खाली हाथ नहीं बंधवाती। मैं मतलब मेरा ये एक मानना है कि जब भी राखी बंधवाओ ना, तो हमेशा बहन बेटियों की थाली में आप है ना, चाहे आप 100 रुपये रखो, 10 रुपये रखो, 1 रुपया रखो, लेकिन रखो ज़रूर। कभी है ना मतलब खाली हाथ नहीं रहना चाहिए। जो थाली हम जिस थाली से जो हमारी जो बहन बेटियाँ राखी बांधती हैं, तिलक करती हैं, उस थाली में मतलब पैसे ज़रूर रखनी चाहिए, कभी खाली हाथ नहीं। जैसे होता है ना कि बाद में दे देंगे, बाद में दिया ही जाता है, सबको बाद में ही मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाल के हाल मिलता है। सब लड़कियों, हमने भी अपनी नंदों को जो भी कुछ देते हैं तो वो बाद में ही देती हैं। तो मतलब तो मैं लब के हाथों से दिलवाती हूँ कि कभी भी है ना खाली हाथ नहीं तिलक करवाना चाहिए, राखी बंधवानी चाहिए। और क्योंकि मैं सोचती हूँ कि बच्चों को भी हमें सिखाना चाहिए ना, ताकि बच्चों में भी ये आदत बनी रहे। और इसके बाद बस थाली लगा दी थी और यहाँ पे बस गर्मा गर्म पूड़ियाँ सेकूँगी। तो यहाँ पे मंजू दीदी बोल रही थी कि लाओ भाभी मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूँ। तो मैंने कहा नहीं, तुम लोग बैठो, सब तैयार है। तो थालियाँ तो लगा ही ली थी, बस पूड़ियाँ बेल बेल के रख ली हैं और बस सेकती जाऊँगी और रखती जाऊँगी। तो और ये वाली जो मैंने वाइट वाली जो स्लैब है ना गाइज़, ये जो लकड़ी की है, तो वो ये मैंने इसीलिए लगवाई थी गाइज़। मुझे पता है कि मेरी किचन छोटी है और जब मेरे यहाँ सब रिश्तेदार आ जाते हैं एक साथ, मैं सबको बिठाती हूँ खाने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि 2 बैठ जाओ बाद में बैठ जाओ। अगर सब लोग एक साथ बैठते हैं ना, तो मैं सबको एक साथ बिठा देती हूँ। बस मुझे सबसे ज़्यादा ये रहता है कि आपके पास बर्तन होने चाहिए पूरे, और बाकी ना आप थालियाँ लगाते जाइए और पूड़ियाँ आप बस बेल बेल के रखिए और तुरंत सेक सेक के थालियों में रखते जाइए, कोई कमी नहीं पड़ती है गाइस। तो इस तरह से ये मेरे लिए मतलब काफ़ी मुझे कंफर्टेबल लगती है। जो पूड़ियाँ मैं बेल के रखती हूँ और तुरंत मैं थाली में लगाती जाती हूँ। तो यहाँ पे लब सुरभि ने तो खाना खा ही लिया था। बाकी मैं सुरभि से बोल रही थी कि सुरभि तू है ना मतलब
मेरी हेल्प करवाती जाइए। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ पसीने के मारे एकदम लथपथ हो रही थी। और वैसे मैंने बताऊँ कि यहाँ पे गाइस जो मेरा किचन का एग्जॉस्ट है ना वो खटर खटर तो करता ही है गाइस। तो बस उसी की वजह से मैंने वॉइस को म्यूट कर दिया है। और यहाँ पे कुछ कह रही थी मैं, तो यहाँ पे लब मेरे से बिछाया है बेटा। हाँ बिछाया है। तो यहाँ पे लब बोला था कि माँ मैं थाली रख के आता हूँ। मैंने कि नहीं मैं दे के आऊँगी, जीजा फूफा जी बैठे हुए हैं, मतलब जीजा जी आए हैं और तो मैं दे के आऊँगी। क्योंकि मुझे लगता है कि घर की बहुओं को देना चाहिए गाइस, अपने हाथों से खिलाते ना उसका एक अलग बात होती है। मैंने कहा तू बाद में मम्मी तुम इधर बैठ जाओ। नहीं ना चल हट जा सामने से। ब्लॉग अच्छे अरे ब्लॉग की क्या बताऊँ मम्मा तुम्हें। पानी दे दे। भाई बनाए रहेंगे हेलो बच्चों आ जाओ। बच्चों को लेकिन है ना चीजों के साथ तुम हमें धोखी परेशान कर रही है। दे दो खालन दो ले लेंगे। गाइस हमारे सबसे छोटे वाले जीजा जी हैं, मिला दो हेलो कर दो हमारे गाइस से जीजा जी। नहीं करी राय देगी नहीं मेरा जीजा जी घर बनाओ रहा था, जीजा जी तो ज्यादा कर खाते बिना राय से भी नहीं खाएंगे गई जो तो बात सही चुका हो चखा सी रही हूं सही सोनाली मुन्नी मैं पूछ ले राय तो जीजा क्या पूरी होने से खाना और पड़ेगा की लेके आने संजय जी। जाओ चालू है वीडियो मैं लिया मैं रात में कहीं तुम ज्यादा लो वो कहीं तो राय से खाएंगे गई बस मैं जो कोई गल में ऐसे ही मैं दुकान कहाँ दी है यहाँ तो अरे कि नहीं माँ को मेरे को भी दे दो। ये ले तो गाइस मैं भी रायता लूँगा। ले ये सब्जी वाली तो नहीं है। नहीं है सब्जी वाली, ले सब्जी वाली थी ये। नहीं है पी ले यार, तू वो मत करे। मेरे को रायता मिल गया है। चलो फिर खाना वगैरह हो गया था, तो फिर खाना खा के आलस सा तो आता ही है। फिर मैंने नीचे गद्दा बिछा दिया था, तो मैंने कहा दीदी आप यहाँ बैठ जाए, यहाँ लेट जाना। जीजा जी तो बेड पे ही लेटे हुए हैं। और उसके बाद अभी अपनी भांजी का इंतज़ार कर रही हूँ। तो आज मंडे है गाइस, तो मेरा तो अभी व्रत है तो खोलूँगी नहीं मैं, तो शाम को दीपक रखने बाद ही खोलूँगी। ला 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 नहीं आई गई हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस ये आगे छोटे मोटे नानी हूँ मैं मामा हूँ। मैं मौसी। यहाँ पे एक मौसी एक नानी दूसरी नानी चार नानी चार सब नानी ने ले लियो। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि लगभग 5 साढ़े 5 का टाइम होगा। और यहाँ पे फिर राखी बांध दी थी इन्होंने, मतलब मेरी भांजी ने लब के। और इस टाइम तक फिर लब के पापा भी फिर डेरी से आ गए थे, जल्दी आ गए थे, 5:30 बजे तक वो आ गए थे। तो फिर इसके बाद मैं बताऊँ कि यहाँ पे ना मेरी भांजी ने सबको राखी बांधी थी। और तो बस गाइज़ मैं बताऊं कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आपको पता है रूम तो हमारा छोटा ही है, लेकिन ऐसा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था गाइज़। कल तो बिल्कुल भी कुछ महसूस भी नहीं हो रहा था, चाहे कितना भी आपकी छोटी जगह हो, लेकिन इतनी खुशी हो रही थी सबके आने की, बहुत खुशी हो रही थी गाइज़। मैं बताऊं कि समय मौके पे ही तो सब लोग इकट्ठे हो पाते हैं। वैसे तो गाइज़ हर इंसान अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि किसी को किसी के घर जाने का कितना टाइम मिलता है। आप
मैं तो अपने अपने ऊपर से समझती हूँ, किसी को टाइम नहीं होता, बड़ी मुश्किल से त्योहार के बहाने या शादी ब्याह के बहाने हम जाते हैं अपने रिश्तेदारी में, तो अच्छा लगता है गाइज़। और यहाँ पे हमारे घर में तो गाइज़ बहुत अच्छी रौनक आ गई थी। फिर लपके पापा के भी आ गए थे, लपके पापा, तो यहाँ पे लपके पापा के भी बांध दी थी। फिर मैंने चाय बना दी थी, जीजा जी और संजू दीदी जा रहे थे, तो मैंने कहा नहीं जीजा जी आप चाय पी के जाना, तो मैंने संजू दीदी और जीजा जी को चाय मतलब दे दी थी। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि फिर उन्होंने, मेरी भांजी ने मेरी भी राखी बांध दी थी। तो गाइज़ मैं बताऊँ कि त्यौहार भाई बहनों का तो होता ही है, मतलब राखी का त्यौहार। दिल तो वो तो बारू रह गया गाइस, दिल तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है दिल, इतना बड़ा, रिंगा छोटा पड़ जाता है। बढ़िया से खावा दिए भाई आए गीता जी बुला के मैं बताऊँ कि लगभग है ना 6 बजे का या पौने 6 का टाइम होगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि फिर जीजा जी निकल गए थे, बोल रहे थे कि लेट हो जाएंगे, और आगरा में बारिश हो रही थी, मैं बताऊँ आपको, तो उनको लग रहा था कि, और बहुत जोर की बारिश हो रही थी, ऐसा मतलब जीजा जी को ने फ़ोन किया था ना, तो फिर ये लोग चले गए थे गाइज, मैं बताऊँ। और इसके बाद ये देखो चाय के शौकीन बच्चे गाइस, ये तो माँ से भी ज्यादा चाय टी लवर है, जी, मेरे से भी ज़्यादा चाय की शौकीन है। ये देखिए कटोरी भर भर के पी रही है लाली। दुनिया में हो क्या रहा है ये? तू और ले लियो, ठीक है? अरे नाम बता दे एक बार कैमरे पे, नाम बता दे, नाम क्या है? नाम बता दे, नाम क्या तेरा? जानवी। अरे मैं खुद भूलिया इसका नाम, असली जानवी फेल। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि अब मैं अपनी भांजी को भी खाना खिला दूँगी, क्योंकि है ना मैंने कहा तुम भी खा लो। और व्रत तो सबका, मंडे है तो व्रत तो सबका ही है, लेकिन ये है कि अब पूजा वगैरह तो सबकी हो ही चुकी है, और फिर दोपहर से भी खाना खाएंगे तो फिर नाइट में इतना किसी को नहीं लगती है भूख। तो अब तो टाइम हो गया, 6 साढ़े 6 का टाइम हो ही गया है, तो आराम से मैंने कहा तुम खा लो खाना। तो यहाँ पे मेरी भांजी को भी खाना खिला दूँगी, पूड़ियाँ फिर मैंने गरम गरम उनके लिए भी सेक दी थी। और यहाँ पे मैं बताऊँ आपको गाइज़ कि मैं इंतज़ार कर रही कि दीपक रखने के बाद ही मैं अपना व्रत खोलूँगी। और वैसे गाइज़ मैं बताऊँ, मुझे उतना टाइम ही मुझे नहीं मिला था खाना खाने का। यहाँ पे लक्की पापा, मम्मी, मेरी ननद मुझसे कह रही थी कि भाभी आप भी अपना व्रत खोल लो। मैंने कहा नहीं, दीपक रख दूँ शाम का, तब मैं आराम से तसल्ली से मतलब खाना खाऊँगी। और गाइज़ मैं बताऊँ, मेरी खाना खाने की मतलब उतनी हिम्मत हो भी नहीं रही थी, क्योंकि आपको पता है पूरे दिन हो गया खड़े खड़े, मतलब किचन में भी हो गया, और प्लस मेरा ये था कि मैं 2-3 दिन से पार्लर में भी मेरा लगातार खड़े खड़े सारा पार्लर का भी काम हो रहा था। तो जो मेरे राइट वाला जो मेरा लेग है ना गाइस, पूरे उस पर ना उंगलियां और पूरी ना, मतलब मेरे हल्की हल्की ना उस पर मतलब जैसे कि मोटी मोटी उंगलियों में सूजन सी आ जाती है ना, मतलब वो उस टाइप से मुझे पूरा पैर, एक सीधा वाला पैर हो गया था। तो मैं उसको बार बार देख रही थी, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे रही थी। मैंने कहा नहीं, अभी है ना ये सारा काम हो जाए उसके बाद ही ध्यान दूंगी। तो यहाँ पे मेरी भांजी ने भी लपकी राखी बांध दी थी। तो बस इस तरह से ये देखिए, लो लो लाली सब्जी और ले लेना, और ऊपर रख दिए। जान बच जाती है गाइस, कितना भी खट्टा कटर करता ही फिर भी जान बच जाती है। चाय लेके जा रही हूँ गाइस, क्योंकि अभी खाना तो शाम का दीपक रखे मैं खाऊंगी। और ऐसे में खाना कहाँ बनता है, मम्मी वगैरह सब लोग कह रहे थे खा लें, लेकिन खाने का आप देख सकते हैं ऐसे में कहाँ खा सकती हूँ, अभी तो फ्री नहीं हुई है। और गाइज़ मैं बताऊं कि जैसे ही मैं चाय लेके आई थी किचन में, मैंने कहा मैं चाय पी लूँगी। इतने में ये जो बुआ जी हैं हमारे पड़ोस की ही बहन बेटी हैं, तो वो पापा जी का त्यौहार था ना, पहला त्यौहार, तो वो आई थी। तो मैं चाय लेके तो गई थी, फिर मैं वो चाय पी नहीं पाई थी,
और फिर मैं गाइज़ मैं बता दूं कि फिर ये बुआ जी आई थी, तो फिर उनको भी मैंने, फिर उनके लिए भी मैंने फिर तुरंत ही खाना बनाया था। मैंने कहा वो आई हैं तो उनको भी फिर खाना मैंने सेक दिया था। तो पूड़ियाँ गाइज़ मैं बताऊं कि हल्की हल्की सेकी हुई अच्छी लगती हैं, गरम गरम, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। आप है ना ऐसे नहीं कि आप सेक के रख दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। अपने लिए तो इंसान रख भी लेता है, लेकिन रिश्तेदारों के लिए थोड़ी रख लेता है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये जो बुआ जी आई थी ना, तो वही पापा जी का त्योहार था पहला, तो मिलने आई थी मम्मी से, तो उनको भी मैंने फिर खाना दे दिया था। और अच्छा भी लगता है गाइस, जो अपना समझता है तब वही हमारे घर आता है, ऐसा नहीं है। तो और फिर जिनका मन प्रेम होता है। तो ये बुआ बात कर रही थी तेरी शादी में, यानी कि लब के पापा की शादी में, हमारी शादी में इन जो बुआ जी हैं इन्होंने बहुत सारा मतलब डांस वगैरह किया था। तो मतलब वही बातें मुझे बता रही थी कि तेरी शादी में मैंने इतना डांस किया था, इतना। तो मम्मी कह रही थी इन्होंने मतलब बहुत हेल्प करवाई थी मेरी शादी मतलब यहाँ पे मेरी ससुराल में बहुत हेल्प करवाई थी। जो मेरी बड़ी वाली ननंद थी ना, उन्होंने और इनने मिलके मम्मी का मतलब सारा मतलब जिम्मेदारियाँ संभाली थी। और अब मैं अपना व्रत खोल रही हूँ, तो घर सुबह मतलब मेरे साथ में खा रहे हैं। तो 7 बजे का टाइम हो रहा है, तो आप भी खा लीजिए। और अभी तो घर में ना सब ऐसे ही चल रहा है, कचर पचर हो रही है चारों तरफ हो रही है। यहाँ पे भी देख सकती हो, यहाँ पे बच्चा लेट रहा है और यहाँ पे सो रही है। एंड भी इधर देख सकती हो, आप खाना खा रही है बुआ दौड़ इधर। अभी सब लोग जा चुके हैं, तो यहाँ पे बस अब ये देखिए सारा सब कुछ है। मेरे को ये दूध बॉईल करने रखूँगी, छान के रखा है मैंने अभी। और यहाँ से सारा सब कुछ करना है। ये सिमैया है, अभी सारा ये देखिए सब कुछ रखना है मुझे। तो अभी इसको साफ़ करने के बाद में वीडियो की गाइस मैं बताऊँगी, वीडियो का कुछ नहीं हुआ आज। वीडियो कब जाएगी, कैसे जाएगी, लेट होगी, क्या होगी, कोशिश करूँगी समय पे। इसको मैं आधे घंटे में मुझे पूरी किचन क्लीन करनी है गाइस। आधे घंटे के अंदर मुझे किचन पूरी क्लीन करनी है। जबकि पापा आ गए और इधर मेरे ये देखिए तामझाम सब हमारा पड़ा हुआ है अब इधर गाइस। मतलब मंजू दीदी और जो मेरी भांजी आई थी वो रिको चले गए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जगह की प्रॉब्लम है गाइस यहाँ पर। और जो संजू दीदी है वो तो चली गई हैं। आज लब के पापा गाइस यहीं रुकेंगे, नाइट में घर ही रुकेंगे। तो हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बच्चों को सबको खुशी ज़्यादा हो रही है। लब के पापा भी बहुत खुश हो रहे हैं कि आज मैं घर रुकूँगा। सबको खुशी होती है, लेकिन मम्मा पास सोएगा इसको को चला जाता है। मैं ऐसे कहती हूँ कि तू यहाँ पे रुक जा, तो रुकता नहीं, कहता है कि मेरे को वहाँ पे नींद आती है। अपने डैडू के साथ जाता है गाइस। और अब उसे खुशी हो रही है कि आज मैं मम्मी के पास सोऊंगा है। तो मैं किचन क्लीन करके आती हूँ गाइस। 8:45 का टाइम हो रहा है, मुझे है ना 9:15 बजे तक क्लीन करनी है किचन। अभी वीडियो की एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं की है, मैं करूँगी जैसे तैसे, जैसे जो भी होगी। तो गाइस यही कहूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसी बनी है, क्या बनी, कुछ पता नहीं। लव सुरभि ने जितना भी मतलब रिकॉर्ड करवाया लव सुरभि से वो सब हुआ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। क्या कहाँ से देख रहे हो ये लिखो, डैडू का कहना है। कमेंट करना है कहाँ से देख रहे हो, कौन कौन देख रहे हो हमें, तो प्लीज़ कमेंट किया करो। लक्की पापा कहना है कमेंट नहीं करते हो तो किसी पता चला करेगी हमें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम। और एक बार सबको फिर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी बहनों से, भाइयों से ढेर सारा ऐसे ही प्यार करते रहो।